हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के टॉपिक ह्यूमन आई को डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन आई एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा और जिसकी वजह से हम दुनिया को देख पाएंगे। आइए इसको समझते हैं ये फंक्शन कैसे करता है। तो ह्यूमन आई के ये डायग्राम है और दूसरी चीज इसके 9 कंपोनेंट्स है जिसको हम समझेंगे और हर एक कंपोनेंट का अपना एक मेन फंक्शन है जो कंट्रीब्यूट करता है हमें दुनिया को देखने में। पहला है कॉर्निया, देन वी हैव प्यूपिल एंड आइरिस, देन वी हैव एक्वस हमर, क्रिस्टलाइन आइलैंड्स, ciliary muscles, vitreous humor, retina and at last optic nerve। सबसे पहले जानते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया डोम शेप स्ट्रक्चर है इसका और क्रिस्टलाइन आइलैंड्स का एक ही काम है, वो है रेटिना पे लाइट को फोकस कराना जिससे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। मोस्ट ऑफ अराउंड 80% ऑफ लाइट, जो मोस्ट ऑफ लाइट है वो कॉर्निया ही रिफ्लेक्ट करके प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये डस्ट से, जर्म से, बैक्टीरिया से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट भी करता है। देन वी हैव इज एक्वस हमर। एक्वस हमर वाटर लाइक है, वाटर लाइक है। दूसरी चीज ये प्रेशर बैलेंस करता है, प्रेशर बैलेंस करता है तो जो हमारी शेप ऑफ आई है वो भी मेंटेन रहती है। ये लेंस को और कॉर्निया को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है और वेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। देन वी हैव प्यूपिल एंड आइरिस, ये दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं। आइरिस का काम ये होता है कि वो जो प्यूपिल का साइज है उसको मेंटेन करे और प्यूपिल का काम होता है ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हो यहां से लाइट एंटर करती है तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। जो प्यूपिल होता है ये डार्क स्पॉट होता है हमारी आंखों में, उसको सराउंड करके रखता है आइरिस, आइरिस मसल सराउंड करके रखते हैं। अब ये दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं। कभी डिम लाइट हुई तो आप उस डिम लाइट में देख इसलिए पाते हो क्योंकि प्यूपिल्स हमारे डायलेट हो जाते हैं और जब डायलेट हो जाते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर कर सकता है जिससे विजन ब्लर नहीं बनेगा, क्लियर बनेगा। देन वी हैव इज क्रिस्टलाइन आइलैंड्स। क्रिस्टलाइन आइलैंड्स एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। इमेज तो उल्टी फॉर्म होती है लेकिन ब्रेन हमारा उसको सीधा करके अपने आप ही दिखा देता है। इसका एक वर्क और होता है वो है अकोमोडेशन को, जिसमें सिलियरी मसल बहुत कंट्रीब्यूट करती है। सिलियरी मसल्स के रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अकोमोडेशन हो पाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हम दूर वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं या पास वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं। देन वी हैव इज विट्रस हमर। विट्रस हमर स्पेरिकल शेप को मेंटेन करके रखता है आई की। ये जेल लाइक होता है। दूसरी चीज ऑप्टिकली क्लियर होता है ये, इसी वजह से लाइट इस पे आराम से जाएगी और रेटिना पे फोकस हो पाएगी। रेटिना फोटो सेंसिटिव लेयर है टिश्यूज की जिसके पास दो टाइप ऑफ सेल्स है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स कलर को डिटेक्ट करते हैं और रॉड सेल्स इंटेंसिटी को। नाइट विजन किस वजह से पॉसिबल है, वो है रॉड सेल्स की वजह से। कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे टाइगर हो गया, लायंस हो गए, ये रात में हंटिंग करते हैं तो इनका नाइट विजन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इनके पास कंपैरेटिवली रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं। और कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका बहुत वीक होता है, जैसे राइनोसोरस हो गए, बहुत टाइप ऑफ बर्ड्स हो गए जो रात में नहीं देख पाते हैं। इसका कारण होता है हमारा रॉड सेल्स, और कोन सेल्स करते हैं कलर को डिटेक्ट। अब जो रेटिना है ये लाइट को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और ब्रेन तक ऑप्टिकल नर्व के द्वारा भेज देगा। तो ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, मैसेज को कन्वे करना। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो इसके पास आए हैं रेटिना से उनको ब्रेन तक पहुंचा देगा और फिर ये जो ब्रेन तक क्या पहुंचाएगा, ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास है जैसे कलर, कॉन्ट्रास्ट, वो इमेज कैसी फॉर्म होगी, ये सारा काम हमारा ऑप्टिक नर्व का है पहुंचाने का ब्रेन तक। ये हमारा ह्यूमन आई था और ये हमारे ह्यूमन आई के कंपोनेंट्स थे। थैंक यू।